हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छी खबर छपी है और उसमें लिखा है कि बिहार में शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उनमें जो है फोटो लगा हुआ होगा। जी हाँ, ये बिहार शिक्षक नियोजन 2020 के संबंध में है, जो कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जो है जिनकी भर्ती होनी है। और इसके साथ ही इसमें जो है कुछ जो है दो नए प्रावधान बताए जा रहे हैं और भी कुछ जो है खास खबरें हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों की जो नज़र गई होगी वो मोटी मोटी जो खबर है उस पर गई होगी, लेकिन जो अंदर की जो खबर है उसको शायद आपने पता नहीं ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसी पर जो है हम जो है रोशनी डालना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वो खास खबर क्या है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपना अगला वीडियो जो लाएंगे वो बिहार शिक्षक में जो काउंसलिंग प्रक्रिया हो सकता है कि शुरू हो, और उसके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो किस प्रकार से जो है देखी जाए, या जो है हाई मेरिट जो है जनरल में क्या बन रही है, ओबीसी में क्या बन रही है, एसटी सीएसटी में क्या बन रही है, फीमेल्स के लिए अब क्या बन रही है, उसके ऊपर हम अपना जो है अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति से प्रक्रिया संबंधित जो नए प्रावधान किए गए हैं वो क्या है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों के जो है नियुक्ति पत्र में जो है होगा उनका फोटो। ये यहाँ पर जो है फोटो में जो है कटिंग में लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो इसमें लिख रहा है कि एक ही व्यक्ति अब कई जगह शिक्षक नियुक्त होकर वेतन नहीं उठा सकता है। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति में डुप्लीकेसी रोकने के लिए कारगर व्यवस्था की है। जी हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी जो है काफी मामले ऐसे सामने में आए हैं और बिहार में भी, कि जो है कई जगह लोग जो है नियुक्ति पत्र जो है ले करके और जो है प्रशासन के साथ मिलजुल करके जो है अपना सैलरी उठाते रहते थे और आधा सैलरी जो है प्रशासन में दे दिया करते थे। तो ऐसा जो है देखने के लिए आता है। तो अब सरकार ने इसका जो है उपाय खोज लिया है और ये जो है रोक लगाने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो रोक लगाने का जो तरीका बताया गया है वो इसमें ये बता रहे हैं कि जो है आपको क्या करना होगा। कोई अपराधी अब नहीं बन पाएगा शिक्षक, अनिवार्य हुआ चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ, तो इसको जो है रोकने के लिए कह रहे हैं कि अब आपको जो है क्या करना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र जो है देना होगा नियुक्ति के समय। यानी कि आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको जो है अपना जो है चरित्र प्रमाण पत्र जो है देना होगा। ठीक है, तो एक बात तो इन्होंने ये बताया और यहाँ पे एक संख्या बता दी कि 80,000 प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्कूल हैं बिहार में। ठीक है, तो ये तो जो है हो गया कि जो है आप जो है अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो है जमा करेंगे नियुक्ति के समय। और दूसरा जो है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को उनको फोटो लगा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो हाँ, ये बात सही है कि पहले के जो चरणों में जो बहालियां हुई हैं 2011 से लेकर के अभी तक 5वें चरण तक की जो बहाली हुई है उसमें जो है व्यक्ति को जो अभ्यर्थी को जो नियुक्ति पत्र मिलता था उसमें फोटो लगा नहीं होता था, है ना। और हमको उम्मीद है कि हमको लगता है कि अभी 5वें चरण में जो है नियुक्ति पत्र कुछ ब्लॉक या पंचायत भेजे थे। और उससे पहले जो है 2011 में जो है नियुक्ति पत्र भेजा गया था, उसके बीच के चरण में नियुक्ति पत्र गायब हो गया था। उसमें जो है नियुक्ति पत्र जो है सरकार नहीं भेज रही थी, यानी कि पंचायत या ब्लॉक नहीं भेज रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि काउंसलिंग के समय ही जिन लोगों का जो है सिलेक्शन होता था उनकी जो है फाइल वगैरह जमा हो जाती थी और डाटा चेक होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र बाई हैंड जो है दे दिया जाता था। बाई डाक जो है बाई पोस्ट नहीं भेजा जाता था। अधिकतर जो है ये देखने के लिए मिला था कि नियुक्ति पत्र जो है लोगों को जो है बाई हैंड ही दिया गया था। तो इन्होंने इस बार क्या किया है कि जो है शिक्षकों के लिए जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उसमें उनको फोटो लगा होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए जो है देना होगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनता है तो सब लोग जानते हैं, सबको जो है बनवा के जो है रख लेना है। ठीक है, और जो है नियुक्ति पत्र में जो है फोटो लगा होगा। ये कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र में अगर आपका फोटो लगा है तो आप जो है कई जगह ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता हो सरकार ऐसा कोई डाटा बनाए और सभी ब्लॉक में वो डाटा को भेजे कि जो है इस व्यक्ति का जो है नियोजन हो चुका है ना। तो ऐसा तो कोई ऐसा हमको लगता नहीं है कि कोई ऐसा उपाय सरकार के पास होगा, क्योंकि जब ऑफलाइन आप भर्ती करते हैं या ऑफलाइन भर्ती प्रक्रिया चला रहे हैं तो आप नियुक्ति पत्र फोटो लगा करके दीजिए और चाहे मत दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप कैसे जान पाएंगे कि जो है कितने ब्लॉक से जो है उस लड़के को नियुक्ति पत्र दिया गया है और कहाँ वो ज्वाइनिंग करना चाहता है, कहाँ नहीं करना चाहता है। क्योंकि जब हम लोग की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो चलती है तो हम लोग का एक ही स्कूल में कई ब्लॉक का जो है बनाया जाता है और उसमें हम लोग कहीं कई जगह जो है जाके काउंसलिंग करा लेते हैं। कोई बाउंडेशन तो होती नहीं कि आप यहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, क्योंकि जो लोग जो है पैसे का खेल करते हैं वो कहीं से भी नियुक्ति पा लेते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और अगर एक बात जो है छोड़ भी दिया जाए कि भ्रष्टाचार नहीं होता है
तो अगर जो टॉपर लड़के हैं, यानी कि जो टॉप लिस्ट में जो सबसे टॉप पे रहते हैं जो बच्चे, उनकी जो नियुक्ति पत्र होती है वो किसी एक ही ब्लॉक से आनी चाहिए। लेकिन होगा क्या कि सारे ब्लॉक से नियुक्ति पत्र उनके पास पहुंचेगा, वो कहाँ ज्वाइन करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। और उसके लिए जो है सरकार यहाँ पर जो है देखिए समय जो दे रही है योगदान के लिए, यहाँ पे दे रही है कि प्रारंभिक शिक्षकों को जो है 30 में 21 दिन योगदान का समय मिलेगा। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 30 दिनों का जो है समय योगदान के लिए दिया जाएगा। उसके बाद मेधा सूची के आधार पर जो है दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन ये 30 दिन का समय तो बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि जिसको नौकरी चाहिए होती है उसको जो है जीवन नियुक्ति पत्र मिलेगा वो 1 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। इस समय को सरकार को कम करना चाहिए कि इससे तो बहाली करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर जो है आप 24,000 या 94,000 पदों के लिए जो है भरना चाहते हैं, तो आप 94,000 बच्चों को तो नियुक्ति पत्र जारी नहीं करेंगे। ये तो है नहीं कि 94,000 बच्चे हैं तो 94,000 को एक साथ आप नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, ऐसा तो नहीं है। आप जो इसमें देखेंगे ना कि कौन कौन बच्चे जो हैं किस क्षेत्र के हैं, कहाँ उनको जो है टॉप लिस्ट में है, कहाँ पे जो है नीचे लिस्ट में है, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो 30 दिन का समय तो बहुत है, सरकार को 7 दिन का समय देना चाहिए था, इससे ज्यादा समय देना ठीक नहीं है। तो 1 हफ्ते का समय बहुत है। और उसके बाद जो है अगला जो है नियुक्ति पत्र अपना जारी कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं, और साथ में ये एक जो है स्लोगन दिया हुआ है कि स्वच्छ छवि वाले ही शिक्षक बन सकेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चरित्र प्रमाण पत्र जो है कोई ना बनवा पाए। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ चरित्र जो है प्रमाण पत्र भी देना होगा, तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपका बन जाएगा और चरित्र प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। क्योंकि थाने में अगर आपके खिलाफ कोई केस भी है तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं आता तब तक आप अपराधी साबित नहीं होंगे। तो चरित्र प्रमाण पत्र सबका बन ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमको नहीं लगता कि कोई शिक्षक जो है कोई आपराधिक किस्म का होगा। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, मोटी मोटी खबरें, है ना। अब इसमें जो मुख्य खबर है वो क्या है, तो मुख्य खबर जो है क्या है, तो इस जरा न्यूज़पेपर की जो कटिंग है इसको हम अच्छे से जरा पढ़ लें, है ना। क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे सही से तो आपको जो है क्लियर नहीं होगा कि जो इसमें अंदर की जो खबर है वो क्या है, सरकार क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, ठीक है, या क्या उसने खुल करके नहीं बताया है। तो आइए पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि नियमावली में अन्य शर्तें और प्रक्रिया तो पूर्ववत हैं, पर इनमें 2 नए प्रावधान किए गए हैं। पहला अहम बदलाव है कि जो है बिहार के निवासी सरकारी स्कूलों में शिक्षक हो सकेंगे, ये तो क्लियर है, पहले ही जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा चयनितों को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। अब ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आपको जो है बता दूं कि जो है 2 नए प्रावधान किए गए हैं कि फोटो लगा नियुक्ति पत्र मिलेगा और चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। ये मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात यहाँ पर यही है। मुख्य बात जो है इस लाइन में लिखी हुई है, और इसको जो है फिर से आप पढ़िए। देखिए, नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित, यहाँ पे लिख रहा है चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा चयनितों को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि नियोजन इकाई को आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप, यानी कि किसी एक नियोजन इकाई में जितने पद आवंटित हैं उसकी जो संख्या है उसके अनुरूप जो चयनित अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा चयनितों को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा। एक तो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद 30 दिनों का समय योगदान के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेधा सूची के आधार पर, यहाँ पे देखिए लाइन क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है कि उसके बाद, यानी कि जो है 30 दिन का समय जब बीत जाएगा पहले शिक्षकों के लिए, अगर वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो अगले अभ्यर्थियों के लिए क्या प्रावधान किया है कि उसके बाद मेधा सूची के आधार पर, यहाँ पे काउंसलिंग के आधार पर नहीं लिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह काउंसलिंग के आधार पर नहीं लिख रहा है ना। ये मुख्य बात है, यहाँ पर ये जो है मुख्य बात है कि दोनों ही लाइंस में यहाँ पे ये नहीं लिख रही है सरकार कि काउंसलिंग के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है कि आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी, ठीक है, यानी कि सूची के आधार पर ये भी हुआ, ये भी मेधा सूची के आधार पर हुआ। और यहाँ पर लिख रहा है कि उसके बाद मेधा सूची के आधार पर दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार कह रही है कि दोनों ही कंडीशंस में, जो पहली कंडीशंस है उसमें भी जो चयनित अभ्यर्थी होंगे मेधा सूची के आधार पर, उनको जो है समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जो है लिखित जो है
फोटो युक्त पहचान पत्र या नियुक्ति पत्र जो है भेज दिया जाएगा। और अगर 30 दिन के बाद वो योगदान नहीं करते हैं तो मेधा सूची के आधार पर दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और कह रहा है कि वहीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से 21 दिनों के अंदर ज्वाइन करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो सवाल यह है कि क्या कोरोना के समय में अब काउंसलिंग नहीं होगी? हमारा जो है सवाल यह है कि क्या सरकार जो है काउंसलिंग नहीं कराएगी, जो मेधा सूची है उसी के आधार पर जो है क्या करेगी, लोगों को जो है नियुक्ति पत्र भेजेगी, और जब 30 दिन बाद जो है अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर मेधा सूची के आधार पर अपने आप ऑटोमेटिक दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। क्या सरकार यही करना चाह रही है? तो सरकार ने स्पष्ट रूप से इस पूरे पेपर में जो है ये चीज जो है कहीं नहीं बताई है कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। तो मेरे वीडियो का जो रहस्य था, जो मेन बात थी, वो यही था कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, या जो सूचियां बन चुकी हैं उनके जो है मेधा सूची के आधार पर ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा, और जो कि आवंटित पदों की संख्या के अनुरूप होगा। तो यही जो है हम जानना चाह रहे थे, ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि सबसे बड़ी बात ये है कि क्या काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जिस व्यक्ति ने आखिरी तक देखा होगा उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे कि आखिर काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, या मेधा सूची के आधार पर ही नियुक्ति दे दी जाएगी, तो कैसे होगा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है। अगर दोस्तों ये मान लें कि अगर सरकार डिक्लेयर करती है कि काउंसलिंग कराएंगे, तो उसके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं कि कितनी मेरिट कहाँ पर कितनी जो है कैटेगरी में, किस कैटेगरी में जा रही है। तो आप उस वीडियो को अगर नोटिफिकेशन जो है पाना चाहते हैं या उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।